नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, जस्ट उस खबर को मैं देखता हूं तो मुझे कई चीजें दिखाई देती हैं। खबर यह है कि क्या अखिलेश यादव के लिए ऊंचाहार से मनोज पांडे का पत्ता साफ करेंगे राहुल गांधी? रायबरेली की यात्रा की इनसाइड स्टोरी। अब मैंने बोला ये अखिलेश के लिए राहुल पत्ता साफ करेंगे, और ये जब रायबरेली का मामला इसको एक से नीचे दिखा तो बहुत ही हास्यास्पद बात आई है, क्योंकि अब ज़्यादा बातें पर हँसना शुरू कर दिया है हमने, जितना क्या करें। एक तो दिशा की एक बैठक थी। अब उस बैठक में सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, राहुल गांधी भी थे, मनोज पांडे भी थे, ऊंचाहार से विधायक है, जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष सभी रहते, अधिकारी, डीएम, हेल्थ वाले, पुलिस, सब। अब जब एक बैठक चालू हो गई तो एकाएक मनोज पांडे ने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव ये था, मीटिंग दिशा की थी, और प्रस्ताव था कि बिहार में कांग्रेस के मंच से किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द कहे, उसका निषेध। ये कहां से आ गया प्रस्ताव बीच में? क्योंकि उसको बासी कड़ी को बहुत उबाल लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार बंद भी किया, वो भी फ्लॉप हुआ। माता को गाली दी, माता को गाली दी, लेकिन इनके पास गालीबाज इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने गाली का बात करना ही बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। हो सकता है 17 तारीख को जब गया में माता जी का पिंडदान करने जाएंगे तो फिर एक बार माता जी को आखिरी बार उबाल लाने का प्रयास होगा। लेकिन फिर मनोज पांडे के साथ ऐसा क्या हो गया कि एकाएक? दिनेश प्रताप सिंह तो लगातार धरने वरने पे बैठे ही रहते हैं। दरअसल मनोज पांडे जो है, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने इनको ब्राह्मण फेस बना के रखा था। जो उनका एक प्रकोष्ठ था, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, हालांकि उसमें सब सवर्ण लोगों के लिए ही था वो, उसके कई सालों तक अध्यक्ष रहे मनोज पांडे। लेकिन फिर लालच के चक्कर में राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर गए। क्रॉस वोटिंग करने के बाद भी पुराना विधायक है, पुराना साथी है एक अपना, इसलिए वो निगलेक्ट करते रहे। आखिर एक सवा साल के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फिर मनोज पांडे अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, और ये उनका बैकग्राउंड। अब आप कहोगे कि उसको ये प्रस्ताव से क्या लेना देना? बेसिकली मनोज पांडे रहते हैं ऊंचाहार। इस बार राहुल गांधी गए जब अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो हेडक्वार्टर पे भी रह सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऊंचाहार गेस्ट हाउस में अपना हॉल्ट किया। और जब ऊंचाहार गेस्ट हाउस में सांसद रहेंगे तो विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोग मिलने आएंगे। विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के लोग थे उनको भी बहुत उत्साह आया कि भाई राहुल गांधी जी सुप्रीमो हमारे पार्टी के, वो खुद ही गेस्ट हाउस में है। जो लोग मिलने आते थे और जिस हिसाब से भीड़ लगी थी राहुल गांधी के पास, मनोज पांडे को अपनी सीट जो है ऊंचाहार की, वो तकलीफ में दिखाई देने लगी। वैसा देखा जाए तो राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा है 2 दिन की, इसको कई एंगल से कई लोग देख रहे हैं। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की 2 दिवसीय यात्रा पर वो जब पहुंचे, राहुल का यात्रा का डिजाइन ऐसा है, उसको देख के सिर्फ जनता से मिलना नहीं है, इसमें और कोई गहरी राजनीति की चालें दिखाई देती हैं। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी
जब वहाँ अपने यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित महावीर मंदिर से की, जो रायबरेली के रास्ते में पड़ता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दिनेश सिंह ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। पुलिस के दखल के बाद राहुल गांधी को रूट बदलना पड़ा, जिसके यात्रा का सियासी तापमान और बढ़ गया। इस पूरे यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की ऊंचाहार गेस्ट हाउस में उनके रुकने को लेकर है। राहुल गांधी का ऊंचाहार में रुकना ये कई लोगों के लिए तकलीफदायक साबित हो रहा है और कई अटकलों को जन्म दे रहा है। सपा के जो बागी होकर जो बीजेपी में गए नेता मनोज पांडे, इनका कार्यक्रम पूरा करने के लिए तो राहुल गांधी ऊंचाहार में नहीं रुके। हो सकता है कि ऐसी भी बातें हो रही है कि राहुल गांधी आगे पीछे ये सीट राहुल गांधी को मिल सकती है, और यदि ये सीट राहुल गांधी को मिलती है यानी कांग्रेस को मिलती है, तो फिर इसका निपटारा करने के लिए राहुल गांधी अभी से फील्डिंग लगा रहे हैं। मनोज पांडे को तो पसीना आ रहा है राहुल गांधी को, और उसी का परिणति मैंने आपको बताया दिशा की मीटिंग में कैसा एक ऑल ऑफ अ सडन बिना विषय का प्रस्ताव आता है। अभी राहुल गांधी कितने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर क्या क्या करेंगे, ये अभी बहुत आगे पीछे देखने वाली बात है। लेकिन जो सूत्र है कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ ऊंचाहार तक नहीं रुकेगा। आगे अमेठी के गौरीगंज, जहां राकेश प्रताप सिंह है, ये भी क्रॉस वोटिंग वाले हैं, वहां भी राहुल गांधी जा सकते हैं। वहां के सांसद तो लगातार गौरीगंज पे फोकस किए हुए हैं। फिर आगे उसके आगे अयोध्या आता है। अयोध्या में गोसाईगंज, जहां से अभय सिंह है, ये भी क्रॉस वोटिंग वाले हैं। क्योंकि अभी राहुल गांधी के खासकर मत चोरी को लेकर एक माहौल बना, ये बात तो कोई टाल नहीं सकता। राहुल गांधी चर्चा का तो विषय है। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में नई जान भी फूंक रहे हैं। दूसरे ओर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है अजय राय, वो उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्होंने 24/7 सरकार को परेशान करने का काम बीड़ा उठा कर रखा है, और वो स्ट्रीट फाइटर है। तो ऐसे ही स्ट्रीट फाइटर लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे। जो बैकरूम ऑपरेटर है अविनाश पांडे, उन्होंने करीब करीब 80,000 कार्यकर्ताओं का डाटा है, जो पदाधिकारी या जिनकी अपॉइंटमेंट्स मंडल लेवल तक करने का पूरा प्लान लेके बैठे हैं। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, इन सारों को जब देखते हैं तब ये बात तो तय है कि राहुल गांधी यूं ही ऊंचाहार में नहीं रुके। और यह आश्चर्य नहीं होगा कि ये दोनों तीनों सीटों का जिन नाम मैंने बताया आपको, ऊंचाहार हो, गौरीगंज हो, गोसाईगंज हो, ये कांग्रेस के खाते में छूटी, और अखिलेश का हिसाब फिर कांग्रेस करेगी। देखते हैं समय क्या करवट लेता है। लेकिन वर्तमान में ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो अंडरस्टैंडिंग अखिलेश यादव में और राहुल गांधी में है, उसके चलते कई स्लीपर सेल दोनों पार्टी में है। वो कई प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये फेविकॉल का जोड़ टूटने से रहा। और इनकी जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उसी के तहत ये राहुल गांधी ने अपना यात्रा का पड़ाव बदला। देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मजेशीर होती जा रही है दिन ब दिन। कभी कोई अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्र लिखता है,
राहुल गांधी को बदनाम करने चले थे और खुद की सरकार को बदनाम कर लेते हैं। यहां दिशा की मीटिंग में उलूल जुलूल प्रस्ताव लेके आते हैं। वो प्रस्ताव उलूल जुलूल इसलिए कहता हूं कि विषय के अनुरूप नहीं था और अपनी जगहसाई करवा लेते हैं, क्योंकि उनका दर्द कहीं और था। और दर्द ये था कि भाई देख लीजिए आप, मेरी सीट तकलीफ में ना आ जाए। मनोज पांडे ने, ये जो ग्रुप है, ये जो क्रॉस वोटिंग वाले, ये जब समाजवादी में थे तब भी उन्होंने बहुत बढ़िया खेल किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे बैकवर्ड नेता समाजवादी से जुड़े थे और वो अपने बेटे को भी यहीं से चुनाव लड़वाना चाहते थे, ऊंचाहार से। लेकिन जो मौर्य जी की बोलने की शैली थी, उस बारे में इन लोगों ने पार्टी में ऐसा माहौल बनाया, पांडे हो गए, सिंह हो गए, इन सवर्णों ने, कि भाई सब हिंदू वोट कट जाएगा, मौर्य जी से किनारा कर लो। तो मौर्य जी को पार्टी से दूर करने में भी यही लोग थे और समय आने पे इन्होंने ही क्रॉस वोटिंग किया और अभी भाजपा की जय जय बोल रहे हैं। तो ये इतने सारे बदले यदि लेने हो तो मुझे लगता है कि ये दोनों युवाओं की जो रणनीति है ये सबको अब परेशानी में डालेगी। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे ये 3 चेहरे परेशान होते हुए नजर आते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।